हाय फ्रेंड्स। स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है जो 2D में है। आज इस ड्राइंग के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड इससे पहले 4 और मैंने प्रैक्टिस सेट वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। टेलीग्राम पे उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस रिबन एरिया की मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये रिबन एरिया होता है। इसमें जितने भी टूल बार्स हैं, ड्रॉ से लेके यहाँ क्लिप बोर्ड तक, सारे टूल बार्स के बारे में मैंने बेसिक लेवल की नॉलेज आपको दे दी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार जाके चेकआउट करें और प्रॉपर तरीके से ऑटोकैड सीखें। हालांकि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस वीडियोस ही देखना स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट में भी आपके सारे कमांड्स अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने बताया है कि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले उसमें जो आउटर डायमेंशन होता है, सबसे बिगर जो डायमेंशन होता है, उसको हमें बना लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आज ये टेबल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ड्राइंग थोड़ी सी बिग है, और इसको मैं यहाँ लेफ़्ट साइड में रख लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ मुझे देखना है कि इस पूरे ड्राइंग की जो लेंथ एंड विड्थ है वो कितनी है। तो अगर हाइट देखेंगे तो 158 mm है। विड्थ देखने जाएंगे अगर, तो 45 एंड 45 ये करीब 90 mm का है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, REC जिसका शॉर्टकट है। एंड मुझे डायमेंशन पता है तो मैं D एंटर। पहले मैं विड्थ डालूंगा 90 mm, देन मैं हाइट एंटर करूंगा 158 mm और एंटर। और आके आपको कहीं पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, ये हो गया मेरा एक रेफरेंस लाइन जो इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक आउटर है। हमारी ड्राइंग इससे बाहर बनेगी ही नहीं। फिर इसको क्या करेंगे, X एंटर, और यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक कर देंगे। इसको बोलते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब जो लाइनें ज्वाइन थी उनको मैंने तोड़ दिया है। ओके, अब आप एक XL एंटर, V एंटर, और इसको मैं सेंटर पे रख देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन लाइन। ये हो गई मेरी सेंटर लाइन जो कि वर्टिकल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं बट उसकी अभी नीड नहीं है। तो आइए 1 बाय 1 हम रेफरेंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास रेफरेंस है, नीचे से हम लेके चलते हैं रेफरेंस। ठीक है, या फिर अपर से ही आते हैं क्योंकि अपर से अच्छा रेफरेंस दिया हुआ है। तो जहाँ से आपको रेफरेंस अच्छा मिले आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है ये। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ। ये वाला जो सर्कल है इसका डायमेंशन अगर नहीं दिया है तो इसकी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ। ये 36 mm रेडियस का एक सर्कल है ये वाला। ठीक है, सबसे पहला डायमेंशन है 29 पे, एक ऑफसेट कर देते हैं 29 mm पे। ठीक है, दूसरा ऑफसेट है मेरा 29 का हो गया, एक है 45 पे, यहाँ से ऑफसेट कर देते हैं 45 पे। ठीक है, एंड तीसरा है 43 पे। चलो अभी 43 को रहने देते हैं। तो सबसे पहले मैं 29 पे जो सर्कल है उसका डायमेंशन है 9 mm, तो रेडियस 9 का मैंने ड्रॉ कर लिया। 45 पे मेरा जो है ये 36 का सर्कल है, तो मैंने एक 36 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इन लाइनों को मैं रेफरेंस लाइनें बना देता हूँ। ओके, अब आते हैं कि ये जो सर्कल है इसको कैसे बनाना है। ये वाला जो रेडियस है कितने का है, 14 mm का है। ठीक है, तो सेंटर इसका यहाँ लिया हमने एंड 14 mm का एक सर्कल बना दिया। ये वाला सर्कल पे आएंगे तो इसका जो रेडियस है 20 mm का है। ठीक है, और इसका सेंटर जो दिया है वो यहाँ पे 45 वाले पे दिया है, तो 45 वाले को सेंटर मान के हम यहाँ से एक 20 mm का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, अब इस 20 mm के सर्कल के नीचे यहाँ से मुझे ट्रिम करना है, तो मैं TR डबल एंटर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ट्रिम करके ऊपर वाले लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना था ट्रिम करने के लिए कि कौन सा पार्ट ट्रिम करने पे ऐसा शेप बनेगा। तो जो इस वाले सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इस वाले सर्कल पे, वहीं से इसको कट कर दिया गया है।
अब यहाँ पे रेडियस ही लगा लेते हैं। ये जो रेडियस है कितने का है, 5 का है, तो 5 का रेडियस लगा लेते हैं। F एंटर, R एंटर, 5 एंटर, एंड एक हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हमारा बन चुका है। अब हमें बनाना है एक यहाँ पे ये जो स्लॉट जैसा है। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ देख लेंगे कितनी है। लेंथ के लिए आपको यहाँ से 43 पे एक ऑफसेट करना पड़ेगा, इस वाले सेंटर से, ठीक है। इस वाले सेंटर से 43 का एक ऑफसेट लेना है मुझे, ऑफसेट 43 एंटर, ठीक है। एंड यहाँ से जो इस स्लॉट की लेंथ दी हुई है 14 mm है, तो मैं यहाँ से ऑफसेट करता हूँ 14 mm। ओके, ठीक है। ये जो सेंटर है ये इन सर्कल्स का है, तो सर्कल अभी लगे हाथ बना लेते हैं। सर्कल का जो सेंटर है कितना है, 34 mm है, डायमीटर इसका 5 mm का रेडियस है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड इसको ऑफसेट करते हैं 17 mm राइट एंड 17 mm लेफ्ट में, एंड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इसके सेंटर पे। 5 mm का एक सर्कल, 5 mm का एक सर्कल। ओके, अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा मैं कलर डल कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ये स्लॉट का जो है लेंथ मिल गया 14 mm, सॉरी 14.5 है। चलो मैं इसको मूव कर देता हूँ 0.5 mm डाउन, 14.5 था, ठीक है। इस स्लॉट की जो विड्थ है 5 mm है, तो सेंटर लाइन को ऑफसेट करिए 2.5 mm राइट में एंड 2.5 mm लेफ्ट में, और TR डबल एंटर, ट्रिम करिए। इन लाइंस को ट्रिम कर दिया मैंने, ठीक है। कहाँ तक ट्रिम करना है, ऊपर ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर तक मुझे ट्रिम कर देना है। और ये स्लॉट अभी मेरा तैयार हो चुका है। और ये रेडियस लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे जाइए, 2 पॉइंट सर्कल होता है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ट्रिम लीजिए, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दीजिए। ये जो वेस्ट पार्ट है मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। स्लॉट बन चुका है। MA ये होता है मैच कमांड, एंटर। इसकी प्रॉपर्टी देनी है मुझे, तो इस पर क्लिक किया मैंने। किसको देनी है, इसको देनी है और इसको देनी है, इसके। ये शेप बन चुका है मेरा, ठीक है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ऑल राइट, ये चीज़ मेरी बन चुकी है। इस सेंटर से 38 mm नीचे एक सर्कल है जो 9 mm का है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको ऑफसेट करूँ 38 mm नीचे, और सेंटर पे ही है कितने का, रेडियस 9 है, तो C एंटर, सेंटर पे जाऊँगा मैं। देखो अगर ट्रायंगल दिखा मुझे, क्लिक किया मैंने एंड 9 mm एंटर कर दिया। ओके, ये सर्कल हो गया मेरा। यहाँ से 36 mm नीचे आना है, फिर मुझे एक 18 mm रेडियस का सर्कल बनाना है। यहाँ मैं गया ऑफसेट 36 mm, ठीक है। एंड जो वर्टिकल लाइन है इसको नीचे तक ड्रॉ कर ही देते हैं। अब मैं सर्कल लूँगा, सेंटर 18 mm एंटर। ये वाला सर्कल मेरा बन चुका है। ओके, अब आते हैं दोस्तों कि साइड का पोर्शन कैसे बनाना है मुझे। तो एक 36 का सर्कल है ये वाला, तो एक 36 का भी सर्कल ले ही लेते हैं। यहाँ से मैं 36 का एक सर्कल ले लेता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे कि इस लाइन से 158 से नीचे कुछ नहीं है, तो आप तुरंत इस एरिया को तो ट्रिम करके निकाल दो बाहर, ज़्यादा चीज़ें आपको रखनी नहीं है अपने पास। ये मेरा बाउंड्री लाइन था, मैंने इतना ट्रिम कर दिया। अब एक चीज़ आपको देखना होगा, मान लो ये PDF है, आपको कुछ मेज़र नहीं करने को होता, तो ये वाली जो लाइन है इसके टेंजेंट में दी हुई है और नीचे आ गई है सीधी। तो आप एक लाइन लोगे एंड इस वाले पॉइंट को ऐसे यहाँ तक मिला दोगे, और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। एंड वापस से इसके अंदर के पोर्शन को अभी ट्रिम कर देते हैं, ये पोर्शन। ऑल राइट, अब 12 mm आपको राइट साइड में जाना है यहाँ से, तो 12 mm का एक ऑफसेट कर लेते हैं यहाँ से, ऑफसेट 12 mm यहाँ पे। अब इस लाइन से यहाँ तक की हाइट दी हुई है कितनी, 12 mm,
तो 12 mm पे एक ऑफसेट कर लेते हैं, ऑफसेट 12 mm, एंटर। यहाँ पे मतलब इसका सेंटर ही हो गया लगभग। 12 mm पे एक लाइन हो गई। फिर 9 mm की ये लाइन है, उससे नीचे आना है इस लाइन के लिए 9 mm। तो आप इस लाइन को ऑफसेट 9 mm, एंटर। अब मुझे ट्रिम करना है, TR डबल एंटर। ये पोर्शन ट्रिम किया मैंने। एंड अगर आप देखेंगे तो 12 mm के बाद ये पोर्शन मुझे ट्रिम करना है, एंड ये पोर्शन ट्रिम करना है, एंड ये पोर्शन ट्रिम करना है। अब आते हैं कि ये वाला लाइन का जो लेंथ है कितना है, सेंटर से 45 mm पे है। तो यहाँ से ऑफसेट 45 mm, एंटर राइट साइड में। तो ये 45 यहाँ तक आता है, तो इसको आपको ट्रिम कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से। एंड ये राइट साइड का पोर्शन आपका तैयार हो चुका है। अब आपको आना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि 12 mm आपको ऊपर जाना है। तो यहाँ से यहाँ इसका जो सेंटर है ये आई थिंक 12 mm पे ही है, ये वाला। ये 12 mm का ऑफसेट मैंने सपोज करो यहाँ पे दे दिया। यहाँ से यहाँ तक 12 mm हो गया। फिर 30 mm डिस्टेंस है एक स्टेप देने के लिए। तो यहाँ सेंटर से ऑफसेट 30 mm, यहाँ आ गया मैं। इसके बाहर का पोर्शन मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर दिया, एंड ये मैंने ट्रिम कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब 30 mm मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया है, सेंटर से यहाँ तक 30 mm मुझे मिल चुका है, जो ये पोर्शन है। तो मैं अभी के लिए ये एक सॉलिड लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूँ, इतना। ओके, एंड अगेन 12 mm ऊपर जाना है और 9 mm नीचे तक। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट करता हूँ 12 mm पे ऊपर की तरफ, एंड इसको मैं 9 mm नीचे ऑफसेट कर देता हूँ। एंड अब मुझे ट्रिम करना है, TR डबल एंटर। ये एरिया यहाँ से इतना मैं 3 mm मेरे पास बचा, एंड मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये जो अंदर के पोर्शन से सब ये मैंने ट्रिम कर दिया। ओके, अब ये लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैं इनको दोबारा से बना देता हूँ। इसको मैच कर देते हैं। ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन भी तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपके। तो ऑफसेट लेते हैं 18 mm राइट में एंड 18 mm लेफ्ट में। ये जो लाइंस हैं इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे एक लाइन लेनी है जो इस पॉइंट पे आएगा, एंड ये इस सर्कल के पास जाके राइट क्लिक करेंगे और टेंजेंट लेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे। इसी को मैं मिरर कर देता हूँ। ऑल राइट, ये लाइनें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये कितने एमएम का रेडियस है, 6 mm का रेडियस है। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ EX डबल एंटर इस सर्कल पे, ठीक है, इस वाले सर्कल पे मुझे एक्सटेंड करना है। तो मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा, EX डबल एंटर नहीं करते, सिंगल एंटर से भी काम हो जाएगा। दोनों, अगर आप पहले से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हैं देन EX एंटर करते हैं तो सिंगल बार में वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब मैं TR डबल एंटर लेता हूँ, जो अंदर के ये पोर्शन है इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास रेडियस कितने का है, 6 का। तो F एंटर, R एंटर, 6 mm एंटर, और मैं यहाँ पे इसका रेडियस लगा देता हूँ। ऑल राइट, ये चीज़ बन गई। अब आते हैं, नीचे का पोर्शन हो गया, बीच का हो गया, एंड अपर साइड में चलते हैं। तो 20 mm का डायमेंशन है। तो सिंपल है, आप इसको ऑफसेट करिए 10 mm राइट, 10 mm लेफ्ट में। ट्रिम कमांड लीजिए, साइड की लाइनें मैं ट्रिम कर देता हूँ एंड अंदर की लाइनें ट्रिम कर देता हूँ।
और ये बाहर जो लाइनें बची इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस सर्कल को ट्रिम करना है मुझे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड 5 का रेडियस है, F एंटर, R एंटर, 5 mm एंटर। यहाँ पे मैंने रेडियस दे दिया और इस ग्रीन लाइन को मैं मैच कर देता हूँ। ये ड्राइंग रेडी हो चुकी है आपकी। आप इसको चाहो तो कंप्लीट ऐसे सेलेक्ट करके J एंटर कर दोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक बार में पूरा ज्वाइन नहीं हुआ, 2 बार क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी भी नहीं ज्वाइन होता तो फिर से सारा क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेते। तो दोस्तों ये ड्राइंग आपकी बन चुकी है। आई होप दोस्तों थोड़ा सा प्रीवियस ड्राइंग के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल डायमेंशंस हैं। बट ऐसी ड्राइंग्स पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि कौन सा एंगल कहाँ से देना है, रेफरेंस किधर से लेके बनाना है। अगर मैं इसी ड्राइंग को नीचे से लेके स्टार्ट करता तो मुझे प्रॉब्लम आती, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती। ऐसा मुझे स्टार्टिंग में ही लग गया जब मैं रेफरेंस लेके बनाना स्टार्ट किया। आप ट्राई करना, शायद आप और अच्छे से बना पाओ और जल्दी बना लो, है ना। तो कहीं से एक जगह से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। सबसे पहला रेफरेंस तो होता है कि आउटर लाइनें बना लो, जो इसका आउटर फेस है। तो जैसे यहाँ 158 बाई और ये 45 45 90, इस एरिया से बाहर आपकी ड्राइंग जाएगी ही नहीं। एक रेफरेंस आपको ये मिल जाता है। फिर एक वर्टिकल लाइन बना लो सेंटर से, जिससे आपको लेफ्ट और राइट में ऑफसेट करना है। फिर जैसे जैसे आपको सेंटर मिलते जाते हैं उन पे आप एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइनें ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इसकी डायमेंशनिंग अगर करनी है तो डायमेंशनिंग कर सकते हो आप। वैसे मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें प्लेलिस्ट में से। आपको ये पता चलेगा कि ये जो डायमेंशन का टेक्स्ट है, डायमेंशन लाइन है, ये एरो है, एक्सटेंशन लाइन है, इनकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, इनके अल्टरनेट यूनिट्स कैसे सेट किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस ड्राइंग में मैंने सिखाई हैं। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। दोस्तों अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। अगर आप नए हो ऑटोकैड के तो प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियोस देखना स्टार्ट करो, और ये बेसिक वीडियो धीरे धीरे एडवांस में चेंज होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।